तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। यही है वो टॉपिक। ऑफ ए, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर। तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने कोई सा भी सरफेस ले लिया। ठीक है, या इतना गंदा सरफेस, चलो थोड़ा अच्छा सरफेस लेते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि अंदर में कैविटी पहले जैसा था वैसे ही बना दिया हमने। ठीक है। अब क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहे हैं। मैं मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूँ। ठीक है। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इस साइड में चले जाएंगे। देखो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, कैविटी के अंदर नहीं ले रहे। तो क्या होगा, तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। बोलो सानिया, यहाँ पर फर्स्ट वाला केस जो हम लोग पढ़े थे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएंगे। ठीक है। तो देखो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट ले लिया हमने। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो बन रहा है, इसके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फ्लो कर ही रहा है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फाइनली ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ई का वैल्यू जीरो। ई का वैल्यू यहाँ पर अंदर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सिर्फ ये शिल्डिंग वाला पॉइंट पर नहीं, कहीं भी लो, इस जगह भी लो, कहीं भी लोगे तो यहाँ पर ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। इसी बात को लाइन पे लिख भी लेते हैं, जो जो हम लोग बोल रहे हैं, देखते जाओ।
देखो सानिया, मैं जो बोला हूँ वही लिखा हूँ। ए कंडक्टर सील इट्स इंटीरियर पॉइंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो देखो, सील्ड हो जा रहा है यहाँ पर। सील्ड का मतलब हो रहा है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सील्ड का मतलब एक तरीके से आइसोलेट हो जाना, एक तरीके से सील्ड हो जा रहा है, मतलब ई का वैल्यू जीरो हो जा रहा है अंदर में। तो ए कंडक्टर सील्ड इट्स इंटीरियर पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड तो है, ई फील्ड है, पर अंदर का जो ये होगा ना, अंदर में ई जो होगा, ये सारे पॉइंट का, ये दिखा तो रहा हूँ बट ये दिखाना ही नहीं चाहिए था मुझे, ये सारे पॉइंट का जो ई है वो जीरो हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं मैथमेटिकली भी देख रहा हूँ, ऑल द इंड्यूस्ड चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस ओनली। जो भी है सिर्फ इंड्यूस चार्ज इधर रहेगा, ना कि अंदर में नहीं रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बोलो इसमें, सानिया। नहीं भैया। ठीक है। एक्चुअली हम लोग एक ही चीज को इतने बार पढ़ लेते हैं कि चीजें बस सिर्फ याद हो जाती है ना। चलो, अब हमारा टॉपिक आ चुका है। अब डिस्कशन का बात है, तो तुमको बताना है जो जो मैं पूछूंगा। अब तुम बताओ, इसका आंसर तुम बताओगे। तुम देखी हो लिफ्ट? लिफ्ट देखी हो ना? अच्छा, लिफ्ट तो ऑब्वियसली देखी ही होगी। लिफ्ट के अंदर में तुम फील की हो कि इलेक्ट्रिक, तुम्हारा मोबाइल का सिग्नल वो चला जाता है। बोलो। कभी फील की हो ऐसा? हम लिफ्ट में गए ही नहीं है जल्दी। आई रे तुम ऐसा करना, अभी जाना कहीं पर, ठीक है, लिफ्ट में जाओ, और तुम फील करना कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ना, सिर्फ लिफ्ट का बात नहीं है सानिया, कभी कभी देखना, कभी कभी तुम्हारा जो चार्ज है ना वो कभी कभी ऐसे भी चला ये हो जाता है, बट ये लिफ्ट में ज्यादा जाता है। या तो तुम किसी ये में हो, क्या बोलते हैं, आ, किसी कवर्ड, जैसे कार वार में बैठी हो या फिर ऐसे कुछ बैठी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, अंदर में सुननी होगी कि चार्ज चला जाता है अंदर में, ठीक है। तो क्यों जाता है वो, क्यों जाता है, अब समझ में आ रहा है कि अब देखो क्या हो रहा है कि सपोज ये हमारा एक एक इस तरह का मेटल है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे दिया, ठीक है। देखो, मैं अंदर में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ मैं बताऊंगा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक तरह का कंडक्टर है मान लो, कंडक्टर है, या फिर मान लो लिफ्ट ही है सपोज, ठीक है, लिफ्ट ही है अंदर में मान लो सपोज। तो क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन, ये मेटल अंदर तो खाली है, अंदर तो कैविटी है, खाली है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के इलेक्ट्रॉन जो हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरफ आके जमा हो जाएंगे, बताओ। तो सारे जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जमा हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो। ये बात तो हम लोग बहुत देर से बोल रहे हैं, ये वाला बात है। बोलो शानिया, ये बात, इसमें कोई डाउट है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर से मूव करके इधर आ जाएंगे, हाँ। आ जाएंगे ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही दिखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसी को बोलते हैं आपका, अब देखो सारे के सारे, अब अंदर में क्या हो रहा है, ई का वैल्यू जीरो है। अंदर में ई नहीं है, अगर तुम मोबाइल लेके जाओगे, सोचो अंदर में अगर नहीं भी गई हो लिफ्ट में, तो सोचना एक बार कि जब शानिया अंदर जाएगी मोबाइल लेकर के, ये मोबाइल है सानिया का, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तुम्हारा मोबाइल में टावर कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो तुम्हारा मोबाइल में टावर भी नहीं आएगा।
तो यहाँ पर सिग्नल्स चले जाते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? अब देखो एप्लीकेशन समझो, तब क्लियर होगा चीजें और भी। तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर जनरली लॉस्ट इनसाइड क्लोज एलिवेटर। इसको एलिवेटर बोलते हैं, ठीक है। लिफ्ट बोलो चाहे एलिवेटर बोलो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया सानिया? ये बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ भैया। क्लियर है ना? देखो एलिवेटर के अंदर में ई जीरो हो जाएगा, तुम्हारा चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, सिग्नल्स आएगा ही नहीं। ठीक है ना? चलो, अब देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये क्या है बोलो, क्या है बोलो। क्या है बोलो? अरे बादल है, बादल। तो बादल से क्या होता है? बिजली गिरता है, ठीक है। और तुम बादल में फंस गए ही मान लो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, तुम क्या करोगे उस टाइम? पहला ऑप्शन है कि क्या बोले भैया, फिर से बोलिए। बादल है, बारिश हो रहा है, ठीक है, और लाइटनिंग भी हो रहा है। जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग हो रहा है। लाइटनिंग मतलब समझती हो ना? बिजली गिरना, ठीक है। तो तुम फंस गई हो मान लो, ठीक है, बारिश में। तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। एक है कि तुम क्या करो, ग्राउंड में लेट जाओ जा करके, ठीक है। लेट गए तुम ग्राउंड पर ही। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है कि तुम एक तुम्हारे सामने एक कार है, ठीक है। तो तुम कार में जा करके, ठीक है, बैठ गए तुम कार के अंदर। थर्ड ऑप्शन है अंडर ए ट्री, ठीक है। तो ट्री के पास जाकर के तुम अंदर में बैठ गए। और फोर्थ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डू नथिंग। तुम कैसे बचोगे बताओ? भैया ये नंबर तो फालतू है, कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। कौन सा, कौन सा? ये नंबर फालतू है। अच्छा, बोलो सानिया, क्या करोगे बोलो उस टाइम? तुम मान लो बस फंस गए तुम यहाँ पर, क्या करोगे तुम?
भैया ऑप्शन बी। सही है। देखो यही है, ठीक है। अब देखो अन... अच्छा, आंसर बी क्यों होगा ये बताओ। आंसर बी क्यों? अच्छा खासा सेफ्टी बच जाएंगे बारिश से, और क्या। नहीं, सिर्फ ये सेफ्टी का बात नहीं है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब कार में आप रहते हो ना तो कहीं ना कहीं वो मेटल वेटल का बना रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मेटल का सपोज कार भी अच्छे ये है, ग्लासेस भी अच्छे से लगे हुए हैं, ठीक है, मेटल वेटल के हैं। तो होता क्या है कि अच्छे जब से देख। आएगा ना, जब बिजली आएगा, ठीक है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में जीरो होता है मेटल के अंदर, हम लोग देखे हैं ना सील्डिंग वाला इफेक्ट, अभी सील्ड हो जाता है अंदर में। क्या होता है, हमने जैसे देखा अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाता है अंदर में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और अगर तुम अंदर में बैठे हुए हो, तो क्या तुमको कोई फर्क पड़ेगा इससे, ये बताओ। नहीं। बच जाओगी ना तुम। यही कारण है, हम्म। एरोप्लेन स्टार्ट किए तो ये टॉपिक स्टार्ट ही इसीलिए टॉपिक से किए थे हम। याद करो, टॉपिक स्टार्ट ही यही किए थे हम, कि जब बिजली यहाँ पर गिरता है तो ये क्या होता है, मेटल का बना हुआ रहता है, एल्युमिनियम का, ये सब का बना हुआ रहता है, समझे, इसका ऐसा मेटल का बना रहता है कि बादल, जब बिजली बिजली ऊपर में बहुत गिरता है इसके ऊपर, तो अंदर में जब हम लोग जो है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़, कुछ नहीं होता है, यही कारण है। समझी? समझ में आया टॉपिक स्टार्ट क्यों किए थे यहाँ हम्म। से हम। तो अंदर में हम, हाँ भैया। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिजली गिरेगा भी तो अंदर क्या है, ये पूरा मेटल का बना हुआ रहता है, अंदर क्या सील्ड रहता है ये पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जाएगा ही नहीं। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोलो, समझ में आया? हाँ भैया, हम तो ऐसी सेफ्टी का लेके बोलते हैं, हम तो भूल ही गए थे फिजिक्स का नजर से देखना है। अरे भाई, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो, हाँ। ठीक है ना। तो हाँ। फ्लाइट सेफ्टी के लिए समझ में आ रहा ना ये सब चीजें। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा, आ गया है तुम्हें सब चीजें। अच्छा, अब देखो, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली तुम तो पढ़ी ही नहीं हो उस टाइम, मैं क्या ही बताऊं तुमको। जो क्लास मिस करते हो एटलीस्ट उसे देखा करो ना, जो ये फिर वीडियो अपलोड क्यों करते हैं, तुम्हारे लिए तो अपलोड करते हैं। हम्म। हाँ भैया देखो अब देखूंगी। यहाँ पर इसका यूज होगा इस टॉपिक में। अब देखो, फील्ड ड्यू टू फाइनाइट नॉन कंडक्टिंग, देखो इस बार मैं दूसरा चीज लिख रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग जैसे ही मैं लिख रहा हूँ वर्ड, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में तो लिख देता हूँ प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या नॉन कंडक्टिंग होता है, हमारा टॉपिक से अलग है, ठीक है, मतलब कि हमारे टॉपिक का नहीं था, अभी जो पढ़ रहे हो वो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो तुम तो उस टाइम पढ़ी ही नहीं हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था। देखो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये नॉन कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग रहता तो दिखाते ही नहीं। तो ये क्या है कि इनफाइनाइटली लार्ज सीट है ये, ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज है। एक्चुअली इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे इसलिए सिर्फ दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा ना, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकलेगा ना, ये चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ से निकलेगा। जैसे कोई भी चीज चार्ज हो गया तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दे नहीं रहा है, खुद से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हो गया है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम गॉस सरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो गॉस सरफेस यहाँ पर सिलेंडर ले लेते थे, ठीक है, सिलेंडर यहाँ पर मान लो हमने ले लिया, ठीक है, ऐसे करके हमने गॉस सिलेंडर ले लिया।
थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है ना। तो गॉस सरफेस ले लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ई इधर से भी आ रहा है, ई इधर से भी आ रहा है। ठीक है। और हमें क्या है, सिग्मा हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ये। ठीक है। देखो ये हमने यहाँ पढ़ाया है, तुम्हें एक बार पढ़ लेना है इसको अच्छे से, और भी मैं फिर से रिपीट से कर रहा हूँ बस। देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ाया है ये चैप्टर को। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर देखो ये चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पर ई और एरिया फ्लक्स होगा, यहाँ भी ई और एरिया फ्लक्स होगा। और इस सर्फेस सरफेस में, लेटरल सरफेस में भी होगा, बट ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके कारण क्या, फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाता था। ई एक cos थीटा होता है ना यहाँ पर। तो जो भी फ्लक्स होगा सिर्फ इसके और इसके कारण होगा। तो यहाँ पर देखो वही किए हैं, cos सरफेस का फॉर्मूला पहले लिख दिया हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, ई ए, और ई ए होगा तुम्हारा फ्लक्स। ई ए इसके कारण, ई ए इसके कारण, तीसरा वाला तो जीरो हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो फाइनली टू ई ए इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ए कैंसिल होगा, फाइनली ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई टू ई हो जाता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग जस्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं वहाँ पर, बट इसको तुम वापस पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो ई ए प्लस ई ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। ठीक है। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ई का वैल्यू हमारा, ये देख लेना वहां से। ठीक है, ये आसान है। फाइनली ये आ गया हमारा। अब देखो, ये हो गया हमारा क्या टॉपिक है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के बारे में लिखेंगे हम। ठीक है। नॉन कंडक्टिंग तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है, बी पॉइंट जो है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है। तो देखो इसको दो तरीके से समझो। ठीक है। चलो ये हो गया। चलो, तो देखो अभी क्या हो रहा है कि एक चीज बताओ सानिया, कि जो भी चार्ज होगा, कंडक्टिंग प्लेट है ना, कंडक्टिंग प्लेट है। पिछली बार क्या था, पिछली बार क्या था, नॉन कंडक्टिंग था, तो सारे सरफेस पर भी चार्ज था, अंदर में भी। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर 3D रहेगा तो सिर्फ बाहर में चार्ज होगा ना। बोलो, अंदर में क्या चार्ज होगा, बोलो। जो भी होगा सिर्फ बाहर में चार्ज होगा। कंडक्टिंग में हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिसके कारण क्यू भी जीरो हो जाता है, चार्ज भी जीरो हो जाता है। बताओ इसमें कोई डाउट है। बोलो बोलो, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं ना हम लोग। हाँ भैया। हाँ। अब देखो, जैसे गॉसियन सरफेस वहां पर लिए थे, यहाँ भी वैसे ही गॉसियन सरफेस लेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर से सब में निकलेगा ना, ऐसे से निकलेगा। तो यहाँ पर सपोज ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है। चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ही निकलेगा।
तो हमने क्या किया कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो हम लोग स्टडी करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, वो है आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए। ठीक है, जो कि अंदर तक रहेगा, अंदर दिख नहीं रहा है पर ये अंदर भी है। ठीक है, वो यहाँ पर दिखाएंगे अभी, तब दिखेगा तुम्हें। और यहाँ पर ई क्या है, ये तो जीरो है। तो ये चीज यहाँ पर देखो, इस वाले गॉसियन सरफेस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसा ही है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है। और ये देखो, ये अंदर में यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ पर भी जो चार्ज, चार्ज तो यहाँ पर है। इस चार्ज को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यू इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया लिखेंगे। ठीक है, चार्ज तो सरफेस पर है ना, तो चार्ज सरफेस को कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया लिखते हैं ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया लिखते थे, याद करो। और ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। बोलो शानिया, समझ में आ रहा है। हाँ भैया। चलो फिर से समझो एक बार। देखो हमने क्या किया, ये कंडक्टिंग कंडक्टिंग प्लेट लिया। तो कंडक्टिंग प्लेट में हमें पता है कि कंडक्टिंग प्लेट में अंदर में चार्ज नहीं होता, जो होगा सरफेस सरफेस पर होगा। ठीक है, सिर्फ सरफेस होगा। यहाँ भी मैंने देखो इसी तरीके से मैंने ये फ्रंट व्यू में मैंने दिखाया है। तो अंदर में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ई जो है इक्वल टू जीरो है अंदर में, इन का मतलब अंदर में। ठीक है, तो अब इसको, ये वाला गॉस सरफेस को मैं जो लिया हूँ यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, और ये अंदर में दिखाया, बट जो चार्ज होगा ये सरफेस वाला यहाँ पर जो है ना, इस जगह में सिर्फ चार्ज होगा, अंदर में थोड़ी चार्ज होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू इन इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलो अब गॉस ये करो। अ, यहाँ पर फ्लक्स होगा, एक बार यहाँ पर एक फ्लक्स होगा, एक यहाँ पे फ्लक्स होगा ना, दो, दो तो सरफेस है ना, तीसरा सरफेस तो ऊपर वाला में तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो ये बनेगा, क्या क्या बनेगा, ई इंटू एरिया बनेगा, फ्लक्स, अरे भूल गई, ई डी ए इक्वल टू शीन डिवाइड बाय एप्सिलॉन, यही तो लिखते हैं ना। तो फाइव वन फाइव टू रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एरिया प्लस दूसरा वाला क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर तो अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर में कुछ नहीं है ना। बोलो, पाई इक्वल टू ई इंटू एरिया, अंदर ई, अंदर ई ही नहीं है तो एरिया कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर इस साइड में तो यही होगा, सिग्मा, देखो सिग्मा इंटू ए है डिवाइड बाय एप्सिलॉन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ई निकालना है ना। तो ई इक्वल टू, 10 मिनट में बंद होने वाला है, मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ। देखो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। बोलो शानिया, कोई कोई डाउट है इसमें, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, ई तो जीरो है, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। बोलो, फील्ड ड्यू टू हाँ। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के लिए। कोई डाउट है इसमें, बताओ। नहीं भैया। आसान है ना। ठीक है, तो चलो, ये तो मेथड वन हो गया इसको समझने का। और एक मेथड से इसको समझा देते हैं। अगर दोनों में जो भी समझ में आ जा रहा है वही काफी है। ठीक है, ऐसे ये बहुत आसान है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुम्हें। एक और तरीका है इसको समझने का, वो भी बता देता हूँ। कि हमने, हम जैसे तुम सोच रहे हो कि गॉस सरफेस सिर्फ यहीं पर क्यों लिए, पूरा क्यों नहीं लिए, जैसे पिछले बार क्या था ना कि हमने पूरा अंदर से बाहर तक लिया था। तो अभी सिर्फ यहीं तक हमने लिया था, तो बट तुम्हें किसी किसी का डाउट रहता है कि भाई क्यों सर आपने इतना ही क्यों लिया, पूरा लीजिए। तो चलो पूरा ले लेते हैं। ठीक है, पूरा ले लिया। अब देखो, पूरा चार्ज पार्टिकल है ना।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, पिछले बार जैसे यहाँ पर लिए थे ना, यहाँ पर लिए थे, चार्ज लिए थे ना, क्यू जो था सिग्मा इंटू एरिया था, तो यहाँ पर भी इस तरीके से क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ये बनेगा, याद करो, ई डी एरिया इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन जो है, ये फ्लक्स बनेगा प्लस ये फ्लक्स बनेगा। तो ई इंटू एरिया इस वाले फ्लक्स का सपोज, और ई इंटू एरिया सेकेंड वाले फ्लक्स का। ठीक है। और दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ चार्ज दोनों ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ एक नहीं करेंगे, अलग अलग है दोनों चार्ज। ठीक है। यहाँ चार्ज, यहाँ पर क्या था, चार्ज एक ही था, एक ही प्लेट था पिछले बार वाला केस में। यहाँ पर देखो चार्ज हमारा क्या था, एक ही था, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, देखो अलग अलग है, तो हमें चार्ज भी जो है ना सिग्मा एरिया प्लस सिग्मा एरिया करना पड़ेगा। ठीक है। तो यह फाइनली टू एरिया इक्वल टू टू सिग्मा एरिया डिवाइड बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, एरिया एरिया कैंसिल। तो ई इक्वल टू फाइनली देखो सेम वही आ जाएगा। बोलो शानिया, कोई डाउट है इसमें? आ गया ना वही? हाँ बोलो। भैया। वही आ गया ना, जो भी मेथड से समझ में आ रहा है, एक ही चीज है। ठीक है। तो यही है आगे। अब देखो थोड़ा सा कि सपोज इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ था। ठीक है। ये आपका नॉन कंडक्टिंग है, सपोज ऐसा नॉन कंडक्टिंग है, तो अगर हम उसके सामने में एक और लगा देंगे ऐसे इसी तरीके से नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, पहले पैरेलल प्लेट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो। एक्चुअली ये सब अभी समझ जाओ, क्योंकि इसका भी ना यूज मैं करने वाला हूँ कैपेसिटेंस में। ये टॉपिक आसान लग रहा है ना, बट इसी का यूज हम लोग बार बार कैपेसिटेंस में करेंगे। ठीक है। तो वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बार बार मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ। देखो, क्लियर है ना, बोलो। देखो दो प्लेट हाँ भैया। प्लेट है, सॉरी कंडक्टिंग प्लेट है यहाँ पर। तो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। और अगर एक चीज और देखो कि, और दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टॉपिक। ठीक है ना। हम तो रेडी हो जाओ, चलते हैं। तो वहां जाएंगे, क्या नाम है, बाहर जाएंगे जगह हम लोग। चलो देखो, लास्ट टॉपिक है। तो ये क्या है, देखो चार्ज है ना, तो इसके कारण यहाँ पर, देखो इसके कारण यहाँ पर E2 बनेगा, और इसके कारण यहाँ पर E1 बनेगा। ठीक है ना। तो वो दोनों मिला के क्या होगा कि यहाँ पर इसको जीरो कर देगा अंदर में। ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझो इसको। देखो बड़ा सा दिखाते हैं। देखो इसके कारण, इस वाले प्लेट के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये वो अंदर में E1 होगा। उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। देखो अभी जस्ट अभी लिखे हैं यहाँ पर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन लिखे थे ना। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। ठीक है।
तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इस वाले के लिए क्या होगा, इधर में आएगा, ठीक है, E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ई दोनों को कैंसिल कर दे रहा है और वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, वही चीज अगर हम बाहर का बात करें, इस जगह का बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, E1 + E2 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो पढ़ रहे हैं, ये सारे जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना। सॉरी, ये सारे देखो नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग रहता तो दिखाते ही नहीं अंदर में। सारे नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो 0, बट इस पॉइंट पर क्या होगा, तो यहाँ पर इससे E1 + E2 हो जाएगा। देखो E1 + E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली अब हमारा क्लास खत्म हो गया है। ठीक है, ये वाला बंद हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन + सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो फाइनली बन के क्या जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। जो कि देखो यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन था ना, ये वाला एप्सिलॉन था यहाँ पर। देखो नॉन कंडक्ट, इधर इधर पॉजिटिव है, बीच में खाली है। तो देखो यहाँ पर यही आ रहा था ना, वही चीज यहाँ भी आ रहा है। देखो हमने क्या किया, इधर पॉजिटिव प्लेट्स लगा दिया, बीच में खाली है। यहाँ पर मान लो एयर है या कोई खाली जगह है, तो वहां पर देखो फाइनली, ठीक है, तुम्हें क्लियर हो गया ना ये। इस साइड में, सॉरी, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए बाहर में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर यहाँ भी बात करो तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों इस साइड में ही आ जाएगा ना। तो E1 + E2, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ई नेट E1 + E2, तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा सिग्मा बाई बाई एप्सिलॉन। मतलब इस साइड में लो चाहे इस साइड में लो, तो ये आएगा ई नेट का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इसका यूज हम लोग करेंगे कैपेसिटेंस में। ठीक है, और इसका इधर आएगा, बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। सानिया क्लियर हो गया ना। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, तो तुम वो चैप्टर को थोड़ा सा एक बार देख लेना जो पढ़े थे हम लोग। सिर्फ अभी के लिए इतना सिर्फ समझो कि जब कंडक्टर वाला जब आएगा, तो यहाँ पर ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाता है बस। ई का जो वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पर जब पढ़े थे नॉन कंडक्टिंग में, ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाता था। ठीक है, पर यहाँ पर अभी हम लोग पढ़